ऑफलाइन क्लासेस में डिजिटल बोर्ड के नुकसान। सही सुना आपने। ऑफलाइन क्लासेस में डिजिटल बोर्ड के बहुत सारे नुकसान हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर उसको मैं लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ऐसे सोचिए, इंसान के पास एक ऐसी चीज़ है जो उसको सारे जानवरों में सुपीरियर बनाता है। बता सकते हैं क्या? वो है दिमाग। लेकिन इंसान के पास एक सबसे खराब क्वालिटी भी है। वो क्या है? इंसान थोड़ा सा मक्कार होता है। दैट मीन्स अपनी मक्कारी को अपने दिमाग से छुपाता है। जैसे उसे बैंक जाना ना पड़े, बैंक में लाइन में लगना ना पड़े, उसने एटीएम बना लिया। एटीएम के बाहर भी जाना ना पड़े, उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चालू कर दिया। ऑनलाइन में भी बार बार नेट बैंकिंग खोलना ना पड़े, उसने क्यूआर कोड बना लिया। मतलब उसने अपने दिमाग के थ्रू जहाँ जहाँ से लाइफ कंफर्ट जोन में जा सकती है वहाँ ले जाने की वो कोशिश करता है। अचानक लॉकडाउन आया, कोरोना आया, लाइफ को आसान बनाना था। यूट्यूब पे बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा डाइवर्ट ना हो, मतलब हमारे चैनल पे प्रॉपर तरीके से बना रहे। लिखने में जब बहुत सारा टाइम जाता है, उसमें ऐसा हो सकता है कि बच्चा किसी दूसरे चैनल पे शिफ्ट हो जाए। तो उससे बचने के लिए अचानक डिजिटल बोर्ड काफ़ी एक्टिव और मार्केट में आया। लगभग हर टीचर्स ने इस डिजिटल बोर्ड को यूज़ करना चालू कर दिया। मतलब लिखा लिखा मैटर उन्होंने बोर्ड पे दिखा दिया और उसी पर्टिकुलर को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। मतलब कम टाइम में और व्यूवर्स को जोड़ते हुए अगर सब्जेक्ट को सिखाना हो तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन ऑफलाइन क्लास में अगर आप यही चीज़ अप्लाई करते हैं और लिखी लिखी चीज़ों को अगर आप केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चे के पास लिखने का मौका ही नहीं मिलता है। और जब बच्चे के पास लिखने का मौका ही नहीं है तो सीखेगा कैसे? मतलब जब बच्चा देखता है, लिखता है, सीखता है, एक प्रोसेस होता है। और सीखता है, फिर उसे लिखता है, फिर सीखता है, फिर लिखता है। दैट मीन्स लिखना पढ़ना जो बार बार चलता रहता है, तब जाके उसके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बैठ पाती है। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे क्लासरूम में मैंने देखा है, और यूट्यूब पर तो लगभग हर क्लासरूम आपको डिजिटल ही दिखता है। ठीक है, जो भी टीचर्स ऑनलाइन अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम डिजिटल ही पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि यूट्यूब के साथ इंटरेक्ट करना है, बच्चा कहीं इधर उधर ना जाए, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं और डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को मौका नहीं दे रहे हैं कि बच्चा लिखे, और सबसे फेट ऑफ आयरनी क्या है? वो ये है कि डिजिटल बोर्ड में अगर आपने जो चीज़ें लिखा है वो सेव हो गया, और वही सेव की हुई फाइल्स बच्चों को पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाता है। मतलब बच्चों के पास एक ऐसा ऑप्शन भी दिया जाता है कि भाई तू मत लिख, मैं तेरे को दे दूंगा, तो बस देख लेना। सोचिए, मत लिख, मैं तुझे दे दूंगा, सोच लेना और उसी से पढ़ लेना। लेकिन इससे होगा क्या? कि थोड़ा बहुत जो क्लास में लिखने की उसकी टेंडेंसी थी वो भी खत्म हो रही है, और केवल देख रहा है, सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लिख नहीं रहा है। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि बच्चे की लिखने की जो टेंडेंसी रहती है वो भी धीरे धीरे गिर जाए, और वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए हर चीज़ को पता करने के लिए। पहले के समय में जब हम लोग छोटे थे और पढ़ाई करते थे तो डिजिटल वर्ड इतना एक्टिव नहीं था। तो अगर ई कॉन्सेप्ट को सीखना होता था तो हम कहीं ना कहीं बुक्स को पढ़ते थे, एक बुक से सीखने की कोशिश करते थे, यहाँ नहीं हुआ तो दूसरे सीखने की कोशिश करते थे, यहाँ नहीं हुआ तो तीसरे सीखने की कोशिश करते थे, तब जाके कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पे पकड़ बनती थी। लेकिन आज मैंने इस बात को फील किया है कि बच्चा बुक्स से कटता जा रहा है। वो बच्चा या तो वीडियोस के थ्रू चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा है, या केवल दोस्तों से पूछकर और शॉर्ट वीडियोस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को जानने की या सीखने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सब्जेक्ट को दे ही नहीं रहा है, कम से कम टाइम में चाहता है वो सब्जेक्ट को सीख लिया जाए, और ऊपर से भी लिखना नहीं चाहता है, केवल सुनता है, देखता है और समझने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपको प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट को सीखना है तो आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात अपने हाथों से सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर फोकस करते हैं और सोचते हैं कि जब हम चीज़ों को देख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को मन में सोचते भी रहते हैं। लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं या जब हम बोल रहे होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारा कंसंट्रेशन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि लिख लिख कर पढ़ा करो, बोल बोल कर पढ़ा करो। तो लिख के पढ़ने में, बोल के पढ़ने में कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा अच्छा होता है। इसलिए मैं आप बच्चों से कहूँगा कि भले ही आपके क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड हो, टीचर्स चीज़ों को दिखा रहा हो, लेकिन फिर भी कोशिश करिए आप पेपर पे लिखिए। और अगर आपकी क्लास में डिजिटल बोर्ड नहीं है तो सबसे अच्छा है,
क्योंकि जब टीचर यहाँ पर लिख रहा होता है और साथ साथ बच्चा देख रहा होता है और साथ साथ लिख रहा होता है, तो वीचर के साथ बच्चे की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जब लिखी लिखाई चीज़ें उसको दिख रही होती हैं तो लिखना भी नहीं चाहता है, और लास्ट में उसके मन में एक ख्वाहिश होती है कि काश सर मुझे पीपीटी दे दें या पीडीएफ दे दें, उसी समय देख लूँगा। इससे बचिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं और तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत जितना ज़्यादा होगा, सपना पूरा होने के चांसेस भी उतनी ही ज़्यादा होगा। मक्कारी से बचिए, टाइम दीजिए, डिवोशन दिखाइए, सब्जेक्ट को पकड़ बनाने के लिए अपने आप को वक्त दीजिए, चीज़ों को लिखिए। ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप इस वीडियो को चाहे तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोशिश होगी कि सब्जेक्ट का नॉलेज अलॉन्ग विद कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें और आपके दिलो दिमाग से सब्जेक्ट का डर और अच्छा इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करें। गुड लक, गुड डे।